अगर गाली देने से मेडल आते हैं तो गाली अच्छी है। सर अगर ऐसे आते हैं ना तो सर अच्छी है, पर हाँ कंडीशन है गोल्ड आना चाहिए। अगर गोल्ड आ रहे हैं तो सर क्या दिक्कत है सर, देश का तो नाम रोशन हो रहा है। 20% गाली वाली बात है, उस पर ही वायरल हो गए। होना तो नहीं चाहिए था उस बात पे वायरल तो थ्रो पे होना चाहिए था या मेडल पे होना चाहिए था। हिंदुस्तान इस वक्त एक शख्स को सुनना चाहता है, नाम है नवदीप सिंह। मेरे सामने बैठे हुए हैं। जितने लोगों की अपनी अपनी अभिलाषाएं नवदीप को सुनने की, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे वीडियोस में आपने सुन भी लिया होगा और एक वायरल वीडियो में भी सुन लिया होगा। नवदीप, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ हैं। हम आपसे मिले थे 10 सितंबर को, जब हमने आपका एक छोटा सा इंटरव्यू किया था। 10 सितंबर से आज हम बैठे हैं 16 सितंबर में। 6 दिनों में नवदीप की दुनिया फिर से एक बार बदल गई है। आप प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री को आपने इवन, आप प्रधानमंत्री आपके सामने बैठ गए, आपने उनको अपनी कैप भी वहाँ पर दी है। ये जो 6 दिन बीते हैं नवदीप, ये जो स्टारडम आपको मिला है, कैसी लग रही है लाइफ आपकी? पहले वाले नवदीप और अब वाले नवदीप में कुछ बदल गया है? थोड़ा घमंड आ गया है? पहले तो किसी को पता ही नहीं था नवदीप है भी या नहीं पर अभी देश जान रहा है तो काफ़ी अच्छा है, और सपोर्ट कर रहा है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। और मेरे थ्रू पैरा स्पोर्ट्स को जान रहा है तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कुछ बदला है आपके अंदर भी अब, बात करने से लेकर तमाम चीज़ें? नहीं, मैं पहले भी ऐसा ही था, बस वो बात है अलग है कि अभी कैमरा के सामने और देश के सामने अभी आ रहा हूँ। मैं सेम हूँ, मैं नहीं चेंज हुआ। इवन बल्कि मेरे को मैसेज भी आते हैं कि भैया आप तो बिल्कुल वैसे ही हो। मगर फिर मैं मेडल ही तो आया, मेरे कुछ अलग थोड़ी ना लग गया है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा बात है, आप गोल्ड मेडल लेकर आए भाई देश के लिए। वो जो गोल्ड मेडल की बात आपको जब पता चली, तब आपका रिएक्शन कैसा था? क्योंकि पहले आप हो सकता है थोड़ा सा उदास हो गए हो। हाँ सर, मेरे को सिल्वर मेडल पे थोड़ा सा, मतलब मैं इतना सेलिब्रेट नहीं किया था जब मेरी 6 की 6 थ्रो ख़त्म हुई, इतना नहीं था। बट फिर भी मतलब खुशी थी कि मेरा देश के लिए फिर भी मेडल आ रहा था। गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो आ ही रहा था, तो काफ़ी खुशी तो थी। पर गोल्ड के बाद तो और ज़्यादा होगी, तो उसके बाद तो मज़ा ही आ गया। पर्सनली आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग रहा होगा जब वो सिल्वर गोल्ड में कन्वर्ट हुआ। नहीं, पर्सनली मेरे लिए सेटिस्फाइंग मेरा थ्रो रहा है। जब मतलब मेडल तो आया जो भी, बट जो थ्रो का जो डिस्टेंस रहा है ना, वो मेरे को काफ़ी संतुष्ट किया उसने। मतलब संतुष्ट उस कंपटीशन के लिए किया, आगे के लिए तो और अच्छा करेंगे। आगे मतलब पूरी तैयारी है आपकी? हाँ बिल्कुल करेंगे सर। फुल रेडी हैं आप? मतलब कुछ भी ऐसा जो इतने सारे लोग मिल रहे हैं, ये स्टारडम आ रहा है, सर पे कुछ नहीं चढ़ रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा देश की जनता का कि अभी ये मेरे साथ हो रही है। इतने सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं। पर तैयारी आगे की बिल्कुल करेंगे और अच्छी करेंगे। आपके 2 वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, आपको बताना है कि उनमें से फेवरेट आपका वीडियो कौन सा है। एक पहला वीडियो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो आपने थ्रो करने के बाद कुछ अच्छी अच्छी बातें कही थी, लोगों ने सुन ली। हालांकि लिपसिंग नहीं दिखी थी, लेकिन वो शायद ऑडियो वहाँ पर ऑन था, वो बातें सुन ली। दूसरा वीडियो प्रधानमंत्री के साथ है, दोनों वीडियो पर मिलियंस व्यूज़ हैं। आप पर्सनली किसे पसंद कर रहे हैं? देखो, पीएम सर वाली तो अल्टीमेट, उसका तो कोई जवाब नहीं है। वो तो बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि वो काफ़ी साफ़ सुथरी भी है। पर पर अगर मतलब अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए कि आपको नॉर्मल वीडियो कौन सी अच्छी लगेगी और गेम की वीडियो कौन सी अच्छी लगेगी, तो दोनों टॉप पे रहेंगी जी। प्रधानमंत्री मोदी से आप मिले और कुछ बातें हुई जो कि ऑफ कैमरा भी हुई होंगी, ज़रूर कुछ बात, कुछ एडवाइसेस भी उन्होंने आपको दी होंगी, कुछ उनके बारे में बताएं, कैसी मीटिंग रही? ऑफ कैमरा तो नहीं हुई, पर जितनी भी हुई उन्होंने सब में मोटिवेट ही किया कि हाँ अच्छा है, देश का नाम रोशन हो रहा है, देश ग्रो कर रहा है, देश का मतलब हम अपना बता पा रहे हैं कि हाँ हमारे देश में भी खिलाड़ी हैं जो 7 गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा था सर मिल के सर। मैं लेकिन अभी भी देख पा रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से खुले नहीं हैं। अभी भी वो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि अभी भी आप थोड़ा सा बनकर बात कर रहे हैं। खुल जाइए पूरी तरीके से, यहाँ पर सारे सवाल ऐसे ही होने वाले हैं, हल्के फुल्के मूड के, कुछ भी हम ऐसा नहीं पूछने वाले हैं। एक सवाल जो कि आपके वीडियो पर लिखा था कि नवदीप भाई आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? आपके फ़ैन कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ वो आपको देख सकते हैं, मिल सकते हैं? अभी तो पहले ट्रेनिंग ग्राउंड अलग था, अभी मैं उसको बदलने वाला हूँ, वहाँ तो नहीं करूँगा। पर अभी नेक्स्ट डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ करेंगे, तो ट्रेनिंग ग्राउंड तो नहीं पता। बट अगर कोई मेरे से मिलना चाहता है तो मैं कल गांव जा रहा हूँ, मेरे गांव आओ, मोस्ट वेलकम। वाह, क्या बात है भाई, नवदीप ने साफ तौर पर कह दिया है, गांव आइए, स्वागत करेंगे आपका। बिल्कुल। आपकी जो वीडियो थी, जो हमने आपसे सवाल पूछे थे, इसमें कई सारे जो है क्वेश्चंस यहाँ पर लोगों ने भी पूछे हैं, आपसे हम लेने की कोशिश करेंगे। कई सारे लोगों ने दुआएं भी दी हैं, कहा है कि भाई लोगों की अच्छी आदतें 80% अच्छाई को छोड़कर लोग 20% देखते हैं। यानी उनका कहना था कि वो जो 20% गाली वाली बात है, उस पर ही वायरल हो गए। आपको कैसा लगा जब उस बात की वजह से आप वायरल हुए?
आ, होना तो नहीं चाहिए था उस बात पे वायरल, वायरल तो थ्रो पे होना चाहिए था या मेडल पे होना चाहिए था। पर वो उस टाइम पे जज्बात बोल लो, गुस्सा बोल लो, या फिर मेरे को शब्द नहीं मिल रहा कि वो क्यों निकले, बट वो जस्ट निकल गए। इसी पर एक सज्जन ने लिखा है कि अगर गाली देने से मेडल आते हैं तो गाली अच्छी है, इनको क्या कहेंगे? सर अगर ऐसे आते हैं ना तो सर अच्छी है। सबको गाली देनी चाहिए। मतलब सर अगर आ रहे हैं ना, अगर गोल्ड आ रहे हैं तो सर क्या दिक्कत है सर, देश का तो नाम रोशन हो रहा है। नवदीप का कहना है कि अगर गोल्ड मेडल आ रहे हैं तो आप गाली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ठीक है हाँ भाई, कंडीशन है, गोल्ड आना चाहिए। गोल्ड आना चाहिए। हाँ गोल्ड पे गाली दे सकते हैं आप, सिल्वर पे अगर दे दी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। एक यहाँ पर कमेंट आया, एग्रेशन था, वो गाली स्ट्रगल के लिए थी, वो गाली उन लोगों के लिए थी जो भाई को डिमोटिवेट करते होंगे। उन लोगों को गाली दी आपने? नहीं, ऐसा मैंने किसी को भी किसी को भी पॉइंट करके वो गाली नहीं थी, वो तभी मैं कह रहा हूँ जस्ट क्लियर बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत हाँ कुछ सोच रहे नहीं, हैं। वो किसी को भी पॉइंट, ना किसी एथलीट को, ना किसी अन्य खिलाड़ी को, ना किसी को भी नहीं। वो जस्ट वहाँ की सिचुएशन और उस सब को एक मिला के कि हाँ जोश है, इंडिया है और थ्रो लगा है, तो उस माहौल को बस उसमें अपने आप को थोड़ा और हल्का करने के लिए वो था। एक कमेंट ये लिखते हैं, 3 शब्दों वाली दिव्य वाणी से पता चल गया कि बंदा दिल्ली वाला है। नहीं, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ, पर हाँ ट्रेनिंग मैंने 5 साल इधर ही की थी। दिल्ली में क्या पसंद है आपका? कोई फेवरेट फूड जॉइंट है जहाँ आप जाते हो हैंग आउट करना कहीं पर? प्रमोशन नहीं हो जाएगा उसका, पर हाँ कोई जगह बताइए कि जहाँ आप जिस आ, जगह पर जाते हो, कोई ये इलाका। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का शवरमा, और उसके गार्लिक नान, दाल मखनी अच्छा लगा। फूडी है नवदीप काफ़ी? हाँ, मैं बहुत मतलब खाना, अच्छा खाना पसंद रोक कर करता हूँ। रखते हैं खुद को? रोकना पड़ता है, ज़रूरी है। क्या आपकी नॉर्मल डाइट होती है जब आप नहीं खेल रहे होते हैं तब? नॉर्मल डाइट थोड़ा सा यही रहता है कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स, राइस, दाल, मतलब बहुत सिंपल और सादा खाना रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हाई फाई हो, बहुत सिंपल, जो मतलब इवन जो सब घर गांव में खाते हैं ना, उतना ही सिंपल रहता है। और एक दिन के लिए अगर आपको छोड़ दिया जाए कि कोई ट्रेनिंग नहीं भूल जाइए, आप एथलीट हैं, क्या खाएंगे? शुरुआत कैसे होगी? अभी कोच ने मेरे को छोड़ ही रखा है पर मैं यही सब, मेरे को मैंने कल भी गार्लिक नान खाया है, मैं वही खा रहा हूँ। हाल में ही आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें आप बड़े फैन होते हुए नजर आ रहे हैं एक फिल्म के। स्त्री 2 फिल्म का नाम है। फिल्म आपने देखी, आपने कहा बड़ी अच्छी लगी, हाँ सर। लेकिन आपने कहा कि भाई आपको श्रद्धा से ज़्यादा तमन्ना अच्छी लगी है। क्या तमन्ना है भाई साहब आपकी? नहीं, ऐसी कुछ तमन्ना नहीं है, बट स्त्री 2 मेरे को अच्छी लगी अभी, क्योंकि मैं जाने से पहले देख के गया था। वैसे तो मोटिवेशनल मूवी देखनी चाहिए थी, बट मैं रिलैक्स होने के लिए, मतलब सब एक हंसी मजाक और टेंशन दूर करने के लिए वो देख के गया था, क्योंकि मेरे को पता था ये मूवी अच्छी होने वाली है। वो गाना भी सुना आपने पवन सिंह का जो काफ़ी वायरल है, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं? हाँ वो सुना, वो लास्ट में था, हाँ सुना मैंने। पसंद आया? किस तरीके का म्यूजिक सुनते हैं आप? पवन सिंह को भी सुनते हैं? नहीं, मैं म्यूज़िक वैसे पंजाबी और हरियाणवी ज़्यादा सुनता हूँ। फेवरेट कौन है आपका सिंगर? जैसे आपकी प्लेलिस्ट में क्या होता है, अगर अभी फिलहाल निकाल कर देखें क्या चल रहा है आजकल, कौन सी प्लेलिस्ट? उधर 3 सिंगर आपको मिलेंगे, करण औजला और दलजीत दोसांझ और एक हरियाणवी। जी, हरियाणवी में किसे सुनते हैं? क्योंकि आपने एक आर्टिस्ट का तो नाम नहीं लूंगा, उनको तो रिजेक्ट कर दिया कि भाई उन्हें नहीं सुनता मैं। हाँ नहीं, मैं नहीं सुनता, देखो जो रियल है वो रियल है। मैं एक हरियाणवी सिंगर है डांडा न्योली वाला, उनको भी सुनता हूँ जी। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट जेवलिन थ्रोअर आपको कौन लगता है, अगर हम दुनिया भर में बात करें कि जिसे आप देखते हो, जिसे फॉलो करते हो? मेरे को काफ़ी जो टेक्निकल एथलीट लगता है, क्योंकि मैं टेक्निकल थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देता हूँ, तो वो मेरे को नीरज चोपड़ा भाई साहब लगते हैं। मिले आप, उनसे मुलाकात हुई है? हाँ पहले मिले हैं, अभी वो कॉम्पिटिशन्स में थे, ऐसे अभी डायमंड लीग खेला है तो कंपटीशन में वो थे, बट मिले हैं और हमारी बात भी हुई थी। बहुत सारे लोगों से आप आजकल मिल रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई एक सेलिब्रिटी ऐसा है जिससे ख्वाहिश है कि भैया गोल्ड मेडल ले आया और इनसे मुलाकात हो जाए बस? तमन्ना? वैसे तो मैं मिल लिया, नहीं मैम से भी बात हो गई थी वीडियो कॉल पे जी। आर्टिस्ट तो नहीं, मैं तो नीरज भाई साहब से ही मिलना चाहूँगा, मेरा तो वही है, क्योंकि हमारे गेम के आर्टिस्ट वो हैं, तो मेरे तो आर्टिस्ट वही हैं। एक सवाल अभी मनु भाकर थी, मैंने उनसे भी पूछा था, आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर आपको एक दिन के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या करेंगे नवदीप? उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे एक दिन के लिए? मैं तो खिलाड़ी बन के खुश हूँ सर बट फिर भी अगर खेल का
किन्हीं कारणों हमारे वजह से अगर खेल ऊपर जाता है तो अच्छा रहेगा सर। बट उस नज़रिए से कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा काम हमेशा देश के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर देश को प्राउड फील कराना रहता है, तो उस साइड तो नहीं सोचा, बट इधर रहेंगे तो ज़रूर अच्छा करें। प्लस आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पर बहुत सारी कमियां भी हैं खेल को लेकर, बहुत सारे रिसोर्सेज भी नहीं हैं। कुछ आप अगर आप बदलाव ला सकें उसमें, तो आप क्या चाहेंगे कि ये चीज़ गड़बड़ है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ? सर हमारे गांव में ना शुरुआत से ही खेल का माहौल अच्छा है। अब तो मेरे को गांव में जाए काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी तो बच्चे नहीं थे, बट जो हमारे बैच के बच्चे हैं वो तकरीबन जी स्पोर्ट्स के थ्रू जॉब वगैरह ले चुके हैं जी और काफ़ी अच्छा कर भी रहा है, गांव ग्रो कर रहा है स्पोर्ट्स में। तो एक ऐसा अगर हो जाए कि जो जो गांव में ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उस गांव में और सुविधा हो जाए, तो आसपास के खिलाड़ी भी, आसपास के गांव वाले भी उधर ट्रेनिंग करने आएंगे, तो और स्पोर्ट्स ग्रो कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्पेशल सिर्फ सारा मेरे गांव में ही कर दो। जिस भी गांव में अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा खेल को प्रमोट कर दो, और साइड आसपास के गांव वालों को भी आने में फिर सुविधा होकर वो भी तो आप फिर। मतलब क्या चाह रहे हैं कि वहाँ पर स्टेडियम हो, लोकल लेवल पर कोचेज हों, ऐसा हाँ कुछ? सर, हो जाए, क्योंकि पानीपत में मेरे हिसाब से अभी एक ही सिंथेटिक ग्राउंड है, और तो अगर और हों, जैसे सोनीपत में 2 हैं, 2 या 3 है शायद, तो अगर 1-2 और हो जाए जिनमें आने जाने में सुविधा हो जाए खिलाड़ियों को, तो थोड़ा अच्छा रहेगा सर, ज़रूर। बिल्कुल, तो नवदीप ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं खिलाड़ी के तौर पर ठीक हूँ, लेकिन हाँ जो एडवाइसेस मैं दे सकता हूँ, जो बदलाव मैं ला सकता हूँ, वो मैं लाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप आपका, हमसे मिले। तो ये थे नवदीप जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भैया टारगेट मेरा फिक्स है, स्टारडम कितना भी आए सर पर कुछ नहीं चढ़ने वाला है।